हे गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो CSS सेलेक्टर बेसिकली एक मेथड होता है कि हम लोग कैसे अपने HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे उनको स्टाइल करने के लिए। तो कुछ कॉमन CSS सेलेक्टर जिनके साथ आप फेमिलियर होंगे वो हैं क्लास। हम लोग क्लास की हेल्प से एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, हम लोग ID की हेल्प से एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, इवन हम एलिमेंट नेम से भी हम एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये तो हैं कुछ 3 कॉमन सेलेक्टर जिनके बारे में सबको पता ही होता है। इनके अलावा और क्या क्या CSS सेलेक्टर्स होते हैं, और अगर आपको ये तीनों भी नहीं पता तो भी आप ये वीडियो पूरा देखना। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या बेसिक सेलेक्टर होते हैं और कैसे कैसे हम एडवांस की तरफ जाते हैं। और कुछ ऐसे सेलेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए और आपके वर्क फ्लो को बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखना पूरे लास्ट तक और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कॉमन सेलेक्टर के बारे में, जिसका नाम है क्लास और ID और एलिमेंट नेम। इन तीनों की हेल्प से हम लोग कैसे स्टाइल करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक P टैग बना देता हूँ और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हाय वेलकम टू बिटनॉइड। इसको करते हैं सेव। और यहाँ पे जैसे मैंने सेव करा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट नेम्स हम लोग कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा P और उसके बाद लगाया करली ब्रेसेस एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको देंगे कलर। इसको हम दे देते हैं वॉयलेट कलर और मैंने करा सेव। तो आपने देखा कि P टैग को स्टाइल करने के लिए हमने वहाँ पे P टैग लिख दिया। सेम ऐसी अगर यहाँ पे कोई एक div टैग होता तो इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी div यहाँ पे कुछ प्रीव्यू नहीं होगा तो div टैग को सेलेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं सिंपल div और इसको हम कुछ हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल्स, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड दे देते हैं टोमेटो। तो हमने div को सेलेक्ट कर लिया। इस सिलेक्शन में प्रॉब्लम बस ये है कि जितने भी आप div एलिमेंट्स बनाएंगे, जितने भी आप पैराग्राफ बनाएंगे या और कोई भी एलिमेंट बनाएंगे तो सब में स्टाइलिंग अप्लाई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और पैराग्राफ टैग बनाना चाहता हूँ यहाँ पे सेकंड पैरा और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये भी सेम स्टाइलिंग लेके यहाँ पे आएगा। और मैं कोई और डिव बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं कुछ और कंटेंट रखना चाहता हूँ, सम कंटेंट, और उसको मैं सेव करता हूँ तो ये भी सेम स्टाइलिंग के साथ आएगा। तो इस सिलेक्शन में प्रॉब्लम यही है कि ये स्टाइलिंग ग्लोबल होती है। हमारे पेज में जितने भी P टैग्स होंगे और div टैग्स होंगे सबको ये इफ़ेक्ट करेगी। तो इससे बचने के लिए क्या मेथड है कि हम लोग ऐसे स्टाइल करना चाहते हैं कि एक div हमारा हम ग्रीन दिखाना चाहते हैं, एक div हम अपना ऑरेंज दिखाना चाहते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लासेस का और IDs का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ID के साथ। तो हम लोग इन सबको क्लियर कर देते हैं यहाँ से और हम इसको देते हैं ID। तो ID हमने यहाँ पे दिया। हमने इसको ID दे दिया पैरा। तो जैसे मैंने सेव करा तो सब हट गया। अब इसको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे ID सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले हैश लगाना पड़ेगा और आपकी ID का नाम, हमारी ID का नाम है पैरा। अब हम यहाँ पे इसको कलर देंगे, इसको दे देते हैं टील। ये करा मैंने सेव। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। हमने ID सेलेक्टर की हेल्प से इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हम अब एक एंकर टैग बनाते हैं। अब इसको भी स्टाइल करने के लिए हम ID यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग हैशटैग ANCHR और इसको हम कलर दे देते हैं
ऑरेंज। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे आईडी के हेल्प से अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर लिया। अब आईडी में प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग आईडी को आईडी पेज में रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक आईडी यहाँ पे दे दी, तो वही सेम आईडी हम लोग दूसरी जगह नहीं दे सकते। कि हम इस चीज़ को स्टाइल तो हमने अपने एलिमेंट्स को आईडी से स्टाइल तो कर लिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेम आईडी को बार बार अपने एचटीएमएल पेज में रिपीट नहीं कर सकते। ये बैड प्रैक्टिस होती है एक तरीके की। अभी आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब आप जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे तब आपको शायद ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आप एक ही आईडी को बार बार डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को देंगे तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा गुड प्रैक्टिस यही रहती है कि आप जो भी एक आईडी दे रहे हो उसको दोबारा कभी रिपीट ना करें। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही क्लास बनाऊँ और वो क्लास क्या करे, इस टेक्स्ट को भी ऑरेंज कर दे, इसको भी ऑरेंज कर दे, तो वो चीज़ आप आईडी से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक आईडी को आप एक ही बार यूज़ करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन आता है क्लासेस को आप एक क्लास को जितने भी एलिमेंट्स आप उन सब में भी अप्लाई कर सकते हो। क्लासेस को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं। मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे भी मैं क्लास दे देता हूँ ऑरेंज। मैंने करा सेव। अब ये वापस से डिफ़ॉल्ट पे सेट हो गए हैं, और यहाँ से इसको करते हैं हम कमेंट। हम नीचे आ जाते हैं। क्लासेस सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, आपको सबसे पहले लगाना होता है डॉट, जिसको पीरियड सिंबल भी बोलते हैं। उसके आगे हम लोग लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, जो कि है ORANGE, ऑरेंज, और हम उसको देंगे कलर होगा ऑरेंज, और मैंने करा सेव। जैसे ही मैंने सेव करा आपने देखा कि ये दोनों एलिमेंट्स हो गए हैं ऑरेंज। तो ये बेनिफिट होता है क्लासेस को यूज़ करने का। तो आप क्लासेस बना सकते हो, और आप चाहते हो कि आप अपने HTML पेज के डेवलपमेंट के टाइम पे आपने देखा कि मेरे को सेम स्टाइलिंग नीचे भी चाहिए, तो अब दोबारा वो स्टाइल लिखने की बजाय आप लोग उस क्लास को दोबारा से उस एलिमेंट में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं चाहता था कि यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर भी ऑरेंज रहे और इस वाले टेक्स्ट का भी कलर ऑरेंज रहे, तो मैंने क्लास बना दी ऑरेंज के नाम से। अब जब भी जहाँ भी मेरे को पूरे HTML पेज में मेरे को कलर ऑरेंज चाहिए होगा, तो मैं सिर्फ उस क्लास को वहाँ पे कॉल कर दूँगा। तो ये बेसिक कुछ तरीके होते हैं कैसे हम लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, और कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। तो मोस्टली हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं, बट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती है जब हमें आईडी यूज़ करनी पड़ती है या एलिमेंट के नेम से हम लोग स्टाइल करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर, आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक सेलेक्टर्स। तो अब बात करते हैं कुछ और सेलेक्टर्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे क्लासेस के सेलेक्टर के बारे में, क्लासेस को और किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं एक बार के लिए क्लियर, और मैं यहाँ चाहता हूँ मैंने इसको दिया नेम माई पैरा, ओके, और इसको भी एक बार के लिए हम कर देते हैं कमेंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट माई पैरा। इसको मैंने दिया कलर रेड, ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं हम लोग एक अंडरलाइन। मैंने करा सेव। जस्ट ऐसे दो स्टाइलिंग, कोई रैंडम स्टाइलिंग मैंने दे दी यहाँ पे। अब क्या चीज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, डॉट माई पैरा डॉट बिग, यहाँ पे हम देते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। अब आप देखोगे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट यहाँ पे क्या हुआ, मैं जैसे यहाँ पे माई पैरा के साथ एक और क्लास में लगाऊंगा बिग, तो आप देखोगे कि फॉन्ट साइज मेरा बढ़ गया। तो ये जो CSS सेलेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि उस एलिमेंट के अंदर माई पैरा क्लास होनी चाहिए, ओके, और माई पैरा क्लास के साथ साथ वहाँ पे बिग क्लास भी होनी चाहिए, तब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो अप्लाई होगी। अगर मैं खाली बिग लगाऊंगा वहाँ पे तो भी ये वर्क नहीं करेगा। हम इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ,
जस्ट कुछ रैंडम टेक्स्ट, और मैं खाली बिग भी यहाँ पे लगाऊंगा तो भी आप देखोगे कि फॉन्ट साइज मेरा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये सेलेक्टर ही ऐसा है। ये सेलेक्टर कब काम करेगा, जब ये दो क्लासेस एक साथ अवेलेबल होंगी किसी भी एलिमेंट में। मैं सेम यहाँ पे अगर मैं माई पैरा लगा दूंगा तब ये सेलेक्टर क्विकली वर्क कर जाएगा और फॉन्ट साइज हमारा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें होती है जब आप बनाना चाहते हो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ आप बनाना चाहते हो कि एक पैराग्राफ हो, उसके अंदर एक क्लास होनी ज़रूरी है, तभी दूसरी क्लास अप्लाई होगी। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप इस सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो। तो डॉट डॉट इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ ऐसे ही जुड़े होने चाहिए। तो नेक्स्ट सेलेक्टर है हमारे पास स्पेस के साथ। अब इसमें स्पेस आ गया तो क्या होगा, ये मैंने करा सेव, तो अब देखेंगे कि फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी है हट गई। तो अब स्पेस का मतलब क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। स्पेस वाली चीज़ समझने के लिए हम लोग हटाते हैं इसको, हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे div, और इसके अंदर लेके आते हैं हम एक पैराग्राफ टैग को। मैंने करा सेव। अब हम इसको देते हैं क्लास पेरेंट, कोई भी क्लास दे सकते हैं। अब स्पेस कैसे काम करेगा वो देखते हैं। इसको करता हूँ मैं कमेंट। ये सारी चीज़ें मैं कमेंट करते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ से हम लोग स्पेस हटा देते हैं। तो हमारी पहली क्लास थी पेरेंट, अब स्पेस, इसके अंदर चाइल्ड। तो अब ये चीज़ हमारी हो गई रेड। अगर मैं यहाँ से स्पेस क्लियर कर देता हूँ और करता हूँ सेव तो अभी अप्लाई नहीं होगा, मैंने स्पेस करा तो अभी अप्लाई हो गया। तो एक क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, स्पेस कैसे प्ले करता है। तो स्पेस का बहुत सिंपल सा फंडा है। जब भी हम कोई क्लास अप्लाई करते हैं और उसके बाद स्पेस देके हम दूसरी क्लास का नाम अप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे वाली जो उस पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर किसी क्लास चाइल्ड होती है देन वो उसको स्टाइल करेगा। अगर मैं इस पैराग्राफ टैग को विद सेम क्लास अगर मैं बाहर अप्लाई करूँगा तो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। ये हमेशा तभी भी अप्लाई होती है जो पहले वाली क्लास है वो हमेशा पेरेंट एज अ पेरेंट प्ले करेगी और जो उसके आगे वाली क्लास है वो हमेशा चाइल्ड प्ले करेगी। कहने का मतलब यही है कि पेरेंट वाली क्लास के अंदर ये कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर डॉट चाइल्ड क्लास होगी, तभी उसके ऊपर अप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये था सेलेक्टर स्पेस के साथ। और नेक्स्ट जो सेलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है एलिमेंट नेम विद क्लास नेम। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पैराग्राफ टैग को अगर स्टाइल करेंगे तो पूरे पेज में जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। बट एक और तरीका होता है हमारे पास इस चीज़ से बचने के लिए। मैंने बनाया एक पैराग्राफ और मैंने इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड और मैंने करा सेव। मैं यहाँ पे फिर से इस पैराग्राफ टैग को स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। कलर हम दे देते हैं सी ग्रीन। अब ये सी ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मैं वही चीज़ है कि अगर मैं इसको कॉपी करूँगा तो यहाँ पे सबको ये सेम स्टाइल हो जाएगा। बट मैं स्पेसिफिक चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को ही मैं ये स्टाइल दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास अटैच कर दूँगा अपने पैराग्राफ के साथ। तो वो कैसे करूँगा, पी डॉट स्पेस नहीं देना अपने, और इसको दे देते हैं हम क्लास टेक्स्ट ग्रीन। मैंने करा सेव तो स्टाइलिंग हट गई। अब इस सेलेक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी पैराग्राफ टैग
जिसके अंदर क्लास टेक्स्ट ग्रीन है वहाँ पे इसको अप्लाई कर दो। तो चले देखते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा क्लास टेक्स्ट ग्रीन, मैंने करा सेव। तो अब देखेंगे कि सिर्फ फर्स्ट वाले पैराग्राफ टैग के अंदर ये वाली क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट ग्रीन, तो वहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई हो गए। अब मैं नहीं चाहता कि नीचे वाले को मिले, मैं चाहता हूँ उसके बाद वाले को मिले, मतलब लास्ट वाले में अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइल। तो वहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो अब देखेंगे कि बीच वाले को नहीं मिला, सिर्फ टॉप और बॉटम वाले को मिल गया। तो ऐसे भी करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और अपने स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेसिफिक क्लासेस बना सकते हो कि इस एलिमेंट के अंदर ये क्लास होगी, देन हमें ये स्टाइल्स अप्लाई करने। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो मूविंग टू नेक्स्ट सेलेक्टर जो कि है कॉमा। तो कॉमा कैसे काम करता है उसके लिए हम लोग पहले कुछ एलिमेंट्स रेडी कर लेते हैं। हमने बनाया एक एंकर टैग, दे देते हैं हम एक href, और हम एक बना लेते हैं हेडिंग टैग। तो ये तीन चीज़ें हमने बना ली। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो कुछ 12 पिक्सल रहे, एंकर टैग का भी 12 पिक्सल रहे और हेडिंग का भी 12 पिक्सल रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं p और इसका फॉन्ट साइज हम लोग रखते हैं 12 पिक्सल। सेम फॉर एंकर, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स। सेम फॉर h1, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स। इसको मैंने करा सेव। तो आप देखेंगे कि सबका डिफ़ॉल्ट जो है फॉन्ट साइज मैंने 12 पिक्सल सेव कर दिया। बट ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी लेंदी हो गई। हम इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है, इन सबको मैं हटाता हूँ यहाँ से। मेरे पैराग्राफ को, एंकर को और h1 को मैं तीन सेम स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। तो मैंने करा इसको सेव। तो अभी भी देखा आपने कि सेम चीज़ें वर्क कर रही है। और अगर मैं यहाँ से h1 हटा दूंगा तो अब h1 यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ हमारे पैराग्राफ और एंकर टैग ये फॉन्ट साइज कंटेन करेंगे। तो अब ऐसे कॉमा सेपरेटेड टैग से एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है सबको एक ही बार सेलेक्ट करने के लिए कि आप कुछ सब में कॉमन स्टाइलिंग देना चाहते हो, तो बार बार एक एक एलिमेंट को ना डिफाइन करके एक ही बार कॉमा सेपरेट करके आप लोग ये स्टाइलिंग दे सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग। जैसे कि अभी क्लास में देखा था हमने, सेम यहाँ पे ऐसे काम करती है चीज़ भी। तो इन सबको मैं एक बार करता हूँ यहाँ से क्लियर कि मैंने बनाया एक डिव टैग और इसके अंदर है एक p टैग। अब आप एलिमेंट बेस पे स्टाइलिंग देना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये मैंने दिया एक डिव और उसके स्पेस देखिए p। मैं यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ रेड। तो यहाँ पे हुआ क्या, अभी सेम चीज़ हमने क्लासेस के साथ देखी। जब हम स्पेस देते हैं तो क्या होता है कि जो भी उसके पेरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टाइल जाता है। अब किसी भी डिव के अंदर अगर पैराग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो उसका कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। सेम चीज़ अपने यहाँ पे देखी थी स्पेस के साथ पेरेंट और चाइल्ड वाले एग्जांपल में, कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्लास पेरेंट है और उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी क्लास चाइल्ड है तो उसका कलर हो जाए रेड। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप एलिमेंट्स के साथ भी कर सकते हो, डिव स्पेस p। तो जितने भी डिव्स होंगे अगर उनके अंदर कोई पैराग्राफ टैग एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो ये था एलिमेंट्स को स्पेसिंग देके हम लोग कैसे स्टाइल करते हैं।